ये रियल कहानी एक औरत की है जो कश्मीर की पहली गायिका बनकर सामने आई थी। उसका नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। इस फिल्म का नाम है सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। मूवी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहां एक लड़की कश्मीरी गाना गा रही होती है, लेकिन वहीं एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद सीन बदलता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हमें नूर बेगम दिखाई देती है जो एक मशहूर कश्मीरी सिंगर है। वो इस वक्त अपनी बेटी के घर पे रह रही है। उसके साथ हमेशा उसका मैनेजर रहता है जो उसके हर सफर में उसका साथ देता है। उसी दिन दोनों एक स्टूडियो पहुंचते हैं जहां नूर बेगम को एक सिंगिंग कॉन्सर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो अपने घर लौटने लगती है। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम होता है रूमी। वो लड़का बेगम का इंटरव्यू लेना चाहता है, लेकिन नूर बेगम मना कर देती है। वो वहां से चली जाती है। अगले दिन नूर बेगम रिकॉर्डिंग करने के लिए आती है, लेकिन वो ढंग से गा नहीं पाती। रिकॉर्डिंग के बाद वो बशीर से मिलने जाती है जो इस कॉन्सर्ट का आयोजक था। नूर बेगम उसे बताती है कि पिछले हादसे के बाद उसके नए गानों की कोई रिकॉर्डिंग नहीं रखी गई। उसकी ख्वाहिश है कि अब उसके गाए गए हर गानों की रिकॉर्डिंग हो ताकि आने वाली पीढ़ी कश्मीरी गानों को सुन सके और गाने की इच्छा रखे। बशीर बताता है कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। ये सुनकर नूर बेगम गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर पहले से रूमी उसका इंतजार कर रहा होता है। नूर बेगम उसे देखकर रुकती है। रूमी बताता है कि वो एक स्टूडेंट है, उसे गाने का शौक है और वो नूर बेगम का बहुत बड़ा फैन है। वो सिर्फ इसीलिए इंटरव्यू लेना चाहता है ताकि दुनिया नूर बेगम के बारे में जान सके। ये सुनकर नूर बेगम खुश हो जाती है और अगले दिन उसे मिलने का वादा करती है। अगले दिन नूर बेगम रूमी से इंटरव्यू देने मिलती है। बातचीत के दौरान रूमी उसके परिवार के बारे में पूछता है। नूर बेगम बताती है कि उसके पिता दर्जी थे, लेकिन उनकी सोच सबसे अलग थी। नूर बेगम अपने पिता के बहुत करीब थी। इसके बाद कहानी हमें 1954 में ले जाती है। वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ज़ीबा अख्तर है। यही आगे चलकर नूर बेगम बनती है। उसका नाम कैसे बदला, ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ज़ीबा एक घरेलू लड़की थी जो पढ़ाई के साथ साथ एक मास्टर जी के घर पे काम करने जाया करती थी। उसे गाने का बहुत शौक था, खासकर कश्मीरी गानों का। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी, लेकिन उसकी माँ मोजी हर समय उससे नाराज रहती थी क्योंकि ज़ीबा ठीक से काम भी नहीं करती थी। वहीं उसके पिता हमेशा उसका साथ देता था। ज़ेबा जिस मास्टर जी के घर जाती थी वो कश्मीर के मशहूर गायक रह चुके थे। उनके घर में बहुत से लड़के कश्मीरी गाने सीखते थे। ज़ीबा को देखकर भी मन होता था कि वो गाना सीखे। तभी पता चलता है कि मास्टर जी की बेटी की शादी होने वाली है। ज़ीबा अपने दोस्तों के साथ शादी में जाती है और वहाँ उससे गाना गाने को कहा जाता है। उसके दोस्तों को पता था कि ज़ीबा बहुत अच्छा गाती है। जैसे ही ज़ीबा गाना गाना शुरू करती है, उसकी आवाज मास्टर जी के कानों तक पहुँच जाती है। मास्टर जी अब जानना चाहते हैं कि इतनी खूबसूरत आवाज किसकी है। वो देखते हैं कि ज़ीबा गा रही है। उसकी आवाज सुनकर मास्टर जी बहुत खुश होते हैं। वो उसे अलग बुलाकर कहते हैं कि उसे कश्मीरी गाना सिखाएंगे अगर वो सीखना चाहे तो, और वो मुफ्त में भी सीख सकती है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। ज़ीबा ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे डर भी लगता है कि कहीं उसके घर वाले मना ना कर दें। इसीलिए वो सबसे पहले अपने पिता को ये बात बताती है। उसके पिता ज़ीबा को गाना सीखने की इजाजत दे देते हैं। मास्टर जी उसे कहते हैं कि वो रोज 1 घंटा पहले घर आ जाया करे ताकि उस समय में उसे गाना सिखा सके और बाद में ज़ीबा अपने बाकी का घर का काम कर सके। लेकिन ये बात ज़ीबा अपनी माँ मोजी को नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि अगर माँ को भनक लग गई तो वो उसे गाना गाने के लिए कभी राजी नहीं होगी। ज़ीबा रोज 1 घंटा पहले मास्टर जी के घर जाने लगती है और वहाँ बैठकर गाना सीखती है। उसकी आवाज सुनकर मास्टर जी बहुत खुश होते हैं। दरअसल मास्टर जी का सपना था कि वो किसी ऐसे इंसान को तैयार करे जो पूरी दुनिया के सामने कश्मीरी गानों को रिप्रेजेंट कर सके, और अब उन्हें लगने लगा है कि वही इंसान ज़ीबा है। मास्टर जी ज़ीबा को एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। वो कंपटीशन रेडियो कश्मीर में होने वाला था जिसमें सिर्फ कश्मीरी गाने गाए जाने थे। मास्टर जी पहले ही ज़ीबा का नाम से एप्लीकेशन भर देते हैं और उसे गाने की तैयारी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ज़ीबा के मन में डर था। उसे लगता है कि अगर उसकी माँ को पता चल गया तो वो उसे कभी गाने नहीं देगी, क्योंकि उस दौर में कश्मीर में लड़कियां गाना नहीं गाती थी और अगर कोई गाती तो पूरे गांव में उसकी बदनामी हो जाती। इसके बाद हमें रेडियो कश्मीर का एक सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक शायर आजाद का इंटरव्यू लिया जा रहा था। आजाद की शायरी पूरे कश्मीर में मशहूर थी। धीरे धीरे कंपटीशन का दिन आता है। अलग अलग लोग वहाँ गाने के लिए पहुँचते हैं। ज़ीबा भी वहाँ आती है। जैसे ही वो पहुँचती है, बहुत से लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की इस तरह के कंपटीशन में भाग लेगी। लेकिन जैसे ही ज़ीबा गाना गाना शुरू करती है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि मशहूर शायर आजाद भी उसकी आवाज पर फिदा हो जाता है।
हालांकि रेडियो कंपनी का मालिक कॉल ज़ीबा को देखकर खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि किसी लड़की को इस मंच पर जगह मिले, लेकिन आखिर में नतीजे आते हैं और ज़ीबा ये सिंगिंग कंपटीशन जीत जाती है। ये जानकर तो ज़ीबा भी खुद हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो जीत पाएगी भी। अब उसे रेडियो कश्मीर में जाने का मौका मिलने वाला था। लोग उसके पास आकर उसे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल उसकी जीत से नाराज था। ज़ीबा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे इस तरह की पब्लिसिटी और माहौल की आदत नहीं थी। अब उसे रोज रेडियो में जाकर गाना गाना था, लेकिन उसके मन में एक ही डर बार बार घूम रहा था। अगर ये बात उसकी माँ या गांव वालों को पता चली तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और लोग उसे बदनाम कर देंगे। तभी उसके पिता उसे समझाते हैं कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो बस चुपचाप रेडियो जाकर गाना गाए और अपने सपने को पूरा करे। इधर आजाद ज़ीबा के ख्यालों में खोया रहने लगा था। वो उसे पसंद करने लगा था और उसकी यादों में शायरी लिखने लगा था। अगले दिन मौजी को अपनी बेटी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। वो बताती है कि लड़का बहुत अमीर है और महल जैसी हवेली में रहता है, लेकिन उसके पहले से 3 बच्चे हैं। ये सुनकर ज़ीबा शादी से साफ इनकार कर देती है। उसके पिता भी कहते हैं कि ज़ीबा सिर्फ 17 साल की है, उसके पास बहुत समय है, लेकिन मौजी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इधर ज़ीबा अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर मास्टर जी के पास पहुंचती है। कहती है कि वो ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन मास्टर जी उसे समझाते हैं कि अगर वो गाना नहीं गाएगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और कश्मीर को भी ये नहीं पता चल पाएगा कि उनकी पहली महिला गायिका कौन थी। ये सुनकर ज़ीबा हिम्मत करती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रेडियो कश्मीर में जमा कर देती है। कॉल ये देखकर नाराज हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज़ीबा अपनी आवाज पूरे कश्मीर को सुनाए, लेकिन जब कंपटीशन वो जीत चुकी थी इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता। कॉल ज़ीबा को रिकॉर्डिंग रूम में ले जाकर गाने के लिए कहता है। शुरू में ज़ीबा गाने का स्क्रिप्ट देखकर घबरा जाती है, जिससे कॉल और नाराज हो जाता है, लेकिन तभी ज़ीबा गाना गाना शुरू करती है और उसकी आवाज सुनकर कॉल भी फिदा हो जाता है। धीरे धीरे ज़ीबा रोज रेडियो में गाना गाने आने लगती है। उसकी आवाज पूरे कश्मीर में लोगों को बहुत पसंद आने लगती है। महीने के अंत में उसे पहली बार तनख्वाह मिलती है। ज़ीबा सारे पैसे लेकर अपनी माँ मौजी को दे देती है। मौजी हैरान रह जाती है कि उसे इतनी बड़ी रकम कहाँ से मिली। उसे लगता है शायद मास्टर जी ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। ज़ीबा सच बताने की हिम्मत नहीं करती। एक दिन ज़ीबा को रेडियो पर एक गाना गाने को दिया जाता है, लेकिन वो उसके शब्दों को ठीक से समझ नहीं पाती। आजाद ये देखकर परेशान हो जाता है और अकेले में उसे मिलने जाता है। वो ज़ीबा को समझाता है कि गाना सिर्फ सुर से नहीं बनता, उसके शब्दों को समझना भी बहुत जरूरी है। ज़ीबा अपने मास्टर जी के पास लौटती है और अपनी परेशानी बताती है। मास्टर जी उसकी मदद करते हैं और धीरे धीरे उसकी गायकी और निखरने लगती है। एक दिन जब ज़ीबा रेडियो स्टेशन आती है, वहाँ आज़ाद भी आता है। वो अपनी माँ का एक कपड़ा लेकर ज़ीबा को देता है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और आज़ाद मन ही मन ज़ीबा को चाहने लगा था। कुछ समय के बाद ज़ीबा कॉल से मिलती है और कहती है कि उसका असली नाम रेडियो पर ना लिया जाए। अगर किसी को पता चल गया कि ज़ीबा रेडियो पर गाती है तो पूरे गांव में उसकी बदनामी होगी। कॉल उसे कहता है कि नया नाम रख लो। तभी वहीं बैठे आज़ाद उसका नाम बदल कर नूर बेगम रख देता है और ये नाम सुनकर ज़ीबा भी खुश हो जाती है। इसके बाद पहली बार ज़ीबा रेडियो पर नूर बेगम के नाम से सबके सामने गाती है। उसका गाना सुनकर मास्टर जी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। कुछ दिन बाद ज़ीबा को पता चलता है कि रेडियो में बाकी सिंगर्स को उससे ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। ये जानकर वो गुस्से में कॉल से मिलने जाती और कहती है कि सबको बराबरी की तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि ज़ीबा सबसे सीनियर सिंगर थी। कॉल उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी तनख्वाह बढ़ाने की वो कोशिश करेगा। इधर एक और किरदार सामने आता है, भान, जो खुद भी एक कश्मीरी गायक है। वो नूर बेगम की आवाज सुनकर प्रभावित होता है और तुरंत मिलने को बुलाता है। जब ज़ीबा उसे मिलती है तो बताती है कि उसने मास्टर जी से गाना सीखा है। ये सुनकर भान कहता है कि वो भी मास्टर जी का शागिर्द रहा है। वो नूर बेगम को अपने ऑर्केस्ट्रा में गाने का ऑफर देता है। दूसरी ओर आज़ाद की आंटी दिल्ली से उसे मिलने आती है। आज़ाद की इस दुनिया में सिर्फ उसकी वही आंटी ही थी। वो उसे रेडियो स्टेशन लेकर आती है। वहीं रेडियो स्टेशन पर नूर बेगम कॉल से एक और शिकायत करती है कि जितने भी म्यूजिशियन रेडियो पर काम करते हैं किसी का नाम नहीं लिया जाता। वो कहती है कि अगर म्यूजिशियन का नाम नहीं लिया जाएगा तो वो मन लगाकर काम नहीं करेंगे। कॉल वादा करता है कि अब से गानों के दौरान म्यूजिशियंस का नाम जरूर लिया जाएगा। तभी ज़ीबा की मुलाकात आज़ाद और उसकी आंटी से होती है। तीनों कैंटीन में चाय पीने जाते हैं और वहाँ आज़ाद की आंटी नूर बेगम को समझाती है कि उन्हें खुद जिंदगी में बहुत कुछ करने की चाहत रखी थी, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। इसलिए वो नूर बेगम को कहती है कि वो दिल से काम करे और अपने पैशन को जरूर फॉलो करे। उसके बाद ज़ीबा भान के साथ मिलकर रेडियो में गाने के लिए आती है। गाना खत्म होते ही सब लोग उसकी आवाज की तारीफ करने लगते हैं। धीरे धीरे ज़ीबा की तनख्वाह भी बढ़ जाती है और पूरे कश्मीर में उसका गाना रेडियो पर सुना
जाने लगता है। उसकी मीठी आवाज मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच जाती है और वहां के लोग भी उसके साथ काम करने के लिए बेताब हो जाते हैं। धीरे धीरे ज़ीबा का नाम और उसकी आवाज सबको पसंद आने लगती है। रिपोर्टर भी उसका इंटरव्यू लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ज़ीबा हर किसी को मना कर देती है। एक दिन ज़ीबा के पिता सब्जी खरीदने बाजार आते हैं, तभी रेडियो पर वो अपनी बेटी का गाना सुन लेते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि नूर बेगम दरअसल उसी की बेटी है। ये खबर अखबार में छप जाती है कि नूर बेगम और आजाद एक साथ काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है। गाँव वाले ज़ीबा के पिता पर हमला करने लगते हैं क्योंकि उनकी नजर में लड़की का गाना गाना गलत था। गाँव वालों का कहना था कि लड़की को सिर्फ घर में काम करना चाहिए। ज़ीबा के घर के बाहर भीड़ जमा होकर उसके परिवार को ताने मारने लगती है। जब उसकी माँ को पता चलता है कि ज़ीबा गाना गाने जाती है तो वो गुस्से में उसे बहुत मारती है और कमरे में बंद कर देती है। फिर अपनी दोस्त के घर जाकर ज़ीबा का रिश्ता तय करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरे गाँव में बदनामी होने के वजह से कोई भी शादी के लिए राजी नहीं होता। उधर ज़ीबा के पिता को गाँव वाले मिलकर बहुत बुरी तरह मारते हैं। ये सब देखकर ज़ीबा बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है उसकी वजह से परिवार तकलीफ झेल रही है। उधर रेडियो स्टेशन में आजाद को पता चलता है कि उसके और ज़ीबा के अफेयर की खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी है। वो तुरंत अपनी आंटी को लेकर ज़ीबा के घर पहुंचता है और शादी की बात करता है। आजाद साफ कहता है कि वो ज़ीबा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ज़ीबा को लगता है कि अखबार की खबर की वजह से आजाद उस पर एहसान कर रहा है, जबकि हकीकत में आजाद दिल से उससे प्यार करता था। आखिरकार ज़ीबा मान जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुत खुश रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में नूर बेगम यानी ज़ीबा रूमी के साथ इंटरव्यू में बताती है कि आज भी उसे आजाद की याद आती है। पूरी जिंदगी उसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा, चाहे कैसी भी मुश्किल आए आजाद हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक रात जब आजाद और ज़ीबा सो रहे थे तभी कुछ लोग उनके घर पर हमला कर देते हैं। यह देखकर ज़ीबा बहुत घबरा जाती है। अगले दिन ज़ीबा और आजाद रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ लोग आजाद से मिलने आते हैं। वो लोग आजाद से कहते हैं कि ज़ीबा को गाना गाने से मना करो, लेकिन आजाद ऐसा करने से साफ मना कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। धीरे धीरे दोनों के लिए अपने घर में रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि लोग उन्हें हमेशा परेशान करने लगे थे। इसीलिए ज़ीबा और आजाद घर छोड़कर कहीं दूर रहने लगते हैं। ज़ीबा वहीं से स्टेशन जाती थी और गाना गाने का सिलसिला जारी रहता था। उसका काम सबको पसंद आने लगता है। एक दिन ज़ीबा की माँ सब्जी लेने बाजार जाती है, तभी दुकानदार उसे कहता है तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा गाती है। ये सुनकर ज़ीबा की माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। धीरे धीरे वो खुद भी रेडियो पर ज़ीबा का गाना सुनने लगती है और अपनी ही बेटी की आवाज से प्यार करने लगती है। ज़ीबा के पिता बताते हैं कल उनकी बेटी को अवार्ड मिलने वाला है और ज़ीबा चाहती है कि उसकी माँ भी रेडियो स्टेशन आकर ये पल देखे। अवार्ड वाले दिन ज़ीबा यानी नूर बेगम को सम्मान मिलता है क्योंकि उसकी आवाज पूरे कश्मीर में पसंद की जाती थी। बाद में ज़ीबा को पता चलता है कि मास्टर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उनसे मिलने उनके घर जाती है। मास्टर जी उसे एक सितार गिफ्ट करते हैं और कहते हैं जिंदगी भर गाना गाते रहना, तुम्हारी आवाज कश्मीर की आवाज है। इसके बाद ज़ीबा और आजाद अपने घर जाते हैं। ज़ीबा अपने पिता को नया सिलाई मशीन गिफ्ट करती है और उसकी माँ उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने सारी जिंदगी उसे गाना गाने से रोका और झगड़ा किया, लेकिन अब वो समझ गई है कि उसकी बेटी की आवाज पूरे कश्मीर में गूंजती है। अगले दिन ज़ीबा रेडियो स्टेशन पहुंचती है तो कॉल उसे एक कमरे में लेकर जाता है। वहाँ ज़ीबा देखती है कि उसके सारे गानों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी गई थी। ये देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन एक दिन रेडियो स्टेशन में अचानक आग लग जाती है। पता चलता है कि आग उसी कमरे में लगी थी जहां ज़ीबा के सारे गानों की रिकॉर्डिंग रखी थी। सब जलकर खाक हो गया। ज़ीबा बहुत रोती है क्योंकि उसके सारे गाने और आजाद द्वारा लिखे बोल हमेशा के लिए मिट चुके थे। इस सदमे में ज़ीबा तय करती है कि वो गाना गाना छोड़ देगी। तभी उसे मिलने एक लड़की आती है, उसका नाम हसीना है। वो कहती है कि वो भी गाना गाना चाहती है। ज़ीबा बाहर देखती है कि बहुत सी लड़कियां रेडियो स्टेशन के बाहर ऑडिशन देने के लिए खड़ी हैं। आजाद समझाता है कि तुम्हारी वजह से ही इतनी लड़कियां गाना गाने के लिए आगे आ रही हैं। ये सुनकर ज़ीबा दोबारा गाना गाने का फैसला करती है। धीरे धीरे रेडियो स्टेशन में और भी फीमेल सिंगर गाना गाने लगती हैं और कश्मीर में और लड़कियां इस रास्ते पर बढ़ती हैं। प्रेजेंट टाइम में ज़ीबा यानी नूर बेगम एक म्यूजिक शो में आती है और कश्मीरी गाना गाती है। उसकी आवाज सुनकर लोग झूम उठते हैं। रूमी उससे मिलने आता है और पूछता है क्या वो उसके गाने को फिर से रिकॉर्ड कर सकता है। ज़ीबा इस बात से खुश हो जाती है और उसे अपने घर बुलाती है। कुछ साल गुजरते हैं और ज़ीबा का देहांत हो जाता है, लेकिन उसकी पोती सुरैया नूर भी कश्मीरी गाना गाती है। रूमी एक शो ऑर्गेनाइज करता है जहां वो बताता है कि ज़ीबा कश्मीर की पहली फीमेल सिंगर थी। लोग उसके गानों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अफसोस कि उसकी रिकॉर्डिंग जलकर नष्ट हो गई थी। फिर सुरैया नूर अपनी दादी के लिए उनके गाए गानों को गाती है। उसकी आवाज सुनकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है।
मूवी के आखिर में बताया जाता है कि ज़ीबा यानी नूर बेगम ने अपने करियर में 2000 से ज्यादा गाने गाए थे, लेकिन उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं बची। आज भी लोग ज़ीबा और उसके गानों को याद करते हैं और रेडियो पर उसकी गूंज महसूस करते हैं, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।